अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट ले रहे हैं। इसमें हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 2 3 से लेकर 10 तक वैल्यूज़। एक ए सेट दिया गया है 1 3 5 7 9 का। एक बी सेट जो है वो दिया गया है 1 4 7 और 10 का। हमने स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट करना है a माइनस बी इज इक्वल टू ए कंप्लीट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। हम लेफ्ट हैंड साइड पहले करेंगे, a माइनस बी लिखेंगे, यानी a का सेट हम लिख लेते हैं, वो है 1 3 5 7 और 9। माइनस b का सेट हम लिख लेते हैं 1 4 7 और 10। स्टूडेंट्स, माइनस करते वक्त हमने देखना ये होता है कि वो वैल्यूज़ जो पहले सेट में मौजूद हैं दूसरे में नहीं हैं वो लिखें। तो 1 दोनों में मौजूद है, 3 दोनों में पहले में मौजूद है दूसरे में नहीं है, 5 पहले में है दूसरे में नहीं है, 7 मौजूद है और 9 मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास a माइनस बी का आंसर आएगा। स्टूडेंट्स, हम राइट हैंड साइड करते हैं, उसमें आप देखें लिखा हुआ है a इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो पहले हमें बी कम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, वो होता है u माइनस बी, यानी u में से आप b को माइनस करें। तो आप पहले u का सेट जो है वो लिख लें, माइनस फिर b का सेट आप लिख लें 1 4 7 और 10। अब फ्रेंड्स माइनस करें, पहली वैल्यू में पहले सेट में जो वैल्यूज़ हैं दूसरे में नहीं हैं वो नोट करें। 2 है, 3 है, 4 मौजूद है, 5 और 6 नहीं है, 7 है, 8 और 9 नहीं है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो है a इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब हम ये करेंगे, तो पहले a का सेट आप लिख लें, a है 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन बी जो b का कम्प्लीमेंट आया है वो है 2 3 5 6 8 और 9। अब स्टूडेंट्स दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो आप लिखें। देखें 1 दोनों में मौजूद नहीं है, 2 इधर है इधर नहीं है, 3 दोनों में मौजूद है, 5 दोनों में मौजूद है, 7 नहीं है और 9 दोनों में मौजूद है। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट के इक्वल आ गया है। तो ये जो आइडेंटिटी है a माइनस बी इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये प्रूव होती है। स्टूडेंट्स हमारे पास बी पार्ट है, बी माइनस ए पहले कर लें, पहले बी सेट लिख लें 1 4 7 10। माइनस का साइन डाल के आप ए का सेट लिख लें 1 3 5 7 9। वो अल्फाज जो पहले सेट में हैं दूसरे में नहीं हैं वो आप नोट करें। 1 है, 4 नहीं है, 7 और 10 नहीं है। अब स्टूडेंट्स हम राइट हैंड साइड करते हैं, इसमें पहले ए कम्प्लीमेंट निकालना है। ए कम्प्लीमेंट का तरीका आपको बताया है कि यू में से आप ए को माइनस कर दें। अब यू का सेट आप देखें 1 से लेकर 10 तक है, ए का सेट 1 3 5 7 9 है। तो यू में वो अल्फाज हैं जो ए में नहीं हैं वो आप लिख लें। तो वो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। अब स्टूडेंट्स हमने बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट निकालना है। बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, बी का सेट आप लिख लें 1 4 7 10। इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट लिखें 2 4 6 8 10। दोनों में देखें दोनों में कौन सी चीज़ एक जैसी है। तो आपको नज़र आएगा कि 4 इधर भी है, 4 इधर भी मौजूद है, 10 इधर भी है और 10 इधर भी है। तो ये दो वैल्यूज़ दोनों के अंदर मौजूद हैं। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4 और 10। अब फ्रेंड्स आप देखें कि जो ये आंसर है और जो ये आंसर है दोनों सेम हैं। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी है बी माइनस ए, ये बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट की प्रूफ होती है। स्टूडेंट्स हमारे पास सब क्वेश्चन है, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए सेट आप यहाँ लिख लें 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन बी सेट लिखें 1
4, 7 और 10। दोनों का आंसर स्टूडेंट्स आएगा। दोनों में कॉमन निकालने हैं। दोनों में कॉमन कौन सी चीज़ें हैं आप देख लें। 1 दोनों में मौजूद है, 7 दोनों में मौजूद है। दो ही वैल्यूज़ हैं जो आपके पास मौजूद हैं, तो आपका जो आंसर आएगा वो 1 और 7 आएगा। अब स्टूडेंट्स आपने इन कम्प्लीमेंट निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। तो आप यू में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे। यू का सेट आपके सामने 1 से लेकर 10 तक डिजिट्स है, माइनस आप ये लिख लें 1,7। आपके पास जो आंसर आएगा वो वैल्यूज़ जो पहले सेट में मौजूद हैं और दूसरे में नहीं हैं। तो आप देखें 1 से लेकर 6 तक 1 मौजूद है दोनों में, 2 से लेकर 6 तक मौजूद नहीं है। तो हम यहाँ पर पहले 2, 3, 4, 5 और 6 लिख लेते हैं। फिर 7 देखें, इधर भी है और इधर भी मौजूद है। 8, 9, 10 नहीं है, तो वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स आ गई है। अब हम राइट हैंड साइड जो है वो करेंगे। वो क्या है? वो है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। इसका मतलब है कि पहले आप ए कम्प्लीमेंट निकालें। ए कम्प्लीमेंट निकालें तो यू में से ए को माइनस करें। यू की जो वैल्यू है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। माइनस ए करें 1, 3, 5, 7, 9। वो अल्फाज जो पहले में मौजूद हैं और स्टूडेंट्स दूसरे में नहीं हैं वो आप लिखें। देखें 1 दोनों में मौजूद है, 2 नहीं है, 3 दोनों में मौजूद है, 4 नहीं है, 5 दोनों में मौजूद है, 6 नहीं है, 7 दोनों में मौजूद है, 8 नहीं है, 9 दोनों में मौजूद है, 10 नहीं है। अब स्टूडेंट्स जिनके ऊपर मैंने सर्कल लगाया है वो आप यहाँ पर लिख लें। 2, 4, 6, 8 और 10। ये आपके पास आ गया ए कम्प्लीमेंट। अब बी कम्प्लीमेंट है स्टूडेंट्स, यानी यू में से आपने बी को माइनस करना है। अब आप क्या करें कि पहले जो यूनिवर्सल सेट यू है पहले आप उसे लिख लें, फिर माइनस जो बी का सेट है आपके पास आप वो लिख लें। अब स्टूडेंट्स अब देखें कि वो वैल्यूज़ जो पहले सेट में हैं दूसरे में नहीं हैं, यानी 1 दोनों में मौजूद है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 दोनों में मौजूद है, 5 और 6 नहीं है, 7 दोनों में मौजूद है, 8 और 9 नहीं है और 10 दोनों में मौजूद है। अब स्टूडेंट्स जो वैल्यू हमने सर्कल लगाई हैं वो आप यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो आप लिख लें। अब स्टूडेंट्स हमने इन दोनों को मिलाना है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। यानी जो ए का आंसर आया है ये 2, 4, 6, 8, 10, जो बी कम्प्लीमेंट आया है 2, 3, 5, 6, 8, 10, इन दोनों को स्टूडेंट्स हमने मिला के यहाँ लिख देना है। यानी 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 और 10। अब स्टूडेंट्स आप देखें कि जो हमारे पास आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आया था और जो राइट साइड का आया है ये दोनों आंसर्स बिल्कुल सेम हैं। तो ये हमारे पास जो आइडेंटिटी है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी, ये प्रूफ होती है। स्टूडेंट्स हमारे पास अब एक क्वेश्चन है, ए माइनस बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड अगर करें तो ए माइनस बी हम होल कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। तो पहले हम ए माइनस बी कर लेते हैं। पहले ए का सेट आप लिख लें यहाँ पर, माइनस फिर आप बी का जो सेट है वो लिख लें। पहली वैल्यूज़ जो सेट में मौजूद हैं दूसरी में नहीं है वो नोट करें। 3 नहीं है, 5 नहीं है, 9 नहीं है, तो 3, 5, 9 आप यहाँ लिख लें। अब स्टूडेंट्स हमने a माइनस बी का होल कम्प्लीमेंट निकालना है, तो आप u में से a माइनस बी कर दें। u सेट जो है वो 1 से लेकर आपको पता है कि 10 तक हमें दिया गया है। उसमें से आप 3, 5 और 9 को माइनस करें। आपके पास जो आंसर आएगा वो 1, 2, 3 मौजूद है, 4, 5 मौजूद है, 6, 7, 8, 9 और 10 हमारे पास है। अब आप स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड देखें, वो है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो पहले आप
ए कम्प्लीमेंट निकाल लें। वो क्या होगा, यू माइनस ए। यू सेट जो है वो आपको मालूम है कि 1 से लेकर 10 तक जो है वो हमें दिया गया है, माइनस ए सेट लिखें। ए 1, 3, 5, 7 और 9 है। माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 2, 4, 6, 8 और 10 आ जाएगा। अब ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कर दें, यानी जो ए का जो आंसर है और जो बी सेट है आप इन दोनों को मिला के लिख दें। मिला के लिखेंगे तो 1, 2, 4, 6, 7, 8 और 10 आएगा। फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास आंसर आया है और जो लेफ़्ट साइड का आंसर आया था ये दोनों सेम हैं, तो हम कहेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन है 1, 3, 5, 7, 9 ए की वैल्यू है, क्वेश्चन नंबर 2 है। बी 1, 4, 7, 10 है और सी की वैल्यू जो है वो 1, 5, 8, 10 है। हमने मालूम करनी है ये आइडेंटिटी। ये हमारे पास जो आइडेंटिटी है इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये हमने मालूम करनी है। लेफ्ट हैंड साइड हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो स्टूडेंट्स पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। बी का सेट आप लिखें 1, 4, 7, 10। इंटरसेक्शन सी लिखें 1, 5, 8, 10। दोनों में जो जिस कॉमन है वो आप नोट करें। 1 कॉमन है और 10 दोनों में कॉमन है। अब स्टूडेंट्स ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब आप ए का सेट पहले लिखें 1, 3, 5, 7, 9। यूनियन लिखें 1 और 10 हमारे पास ये सेट आया है बी इंटरसेक्शन सी का। दोनों को मिला के लिखें तो ये आएगा 1, 3, 5, 7, 9 और 10। ये स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं, वो है ए यूनियन बी पहले मालूम कर लें। तो ए यूनियन बी कर लेते हैं पहले मालूम। ए का सेट 1, 3, 5, 7 और 9 लिखते हैं। यूनियन बी है 1, 4, 7, 10। दोनों को मिला के लिखें आप 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10। अब फ्रेंड्स हम मालूम करेंगे ए यूनियन सी। ए और सी को आप यूनियन करें, यानी दोनों को मिला के आपने लिखना है 1, 5, 8 और 10। इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो ये आएगा 1, 3, 5, 7, 8, 9 और 10। अब स्टूडेंट्स हमने मालूम करना है इंटरसेक्शन इन दोनों के दरमियान, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी का जो हमारे पास आंसर आया है वो 1, 3, 4, 5, 7, 9 और 10 है। इंटरसेक्शन 1, 3, 5, 7, 8, 9 और 10 है। इनमें स्टूडेंट्स हमने कॉमन वैल्यूज़ जो है वो निकालनी है। अब देखें 1 दोनों में मौजूद है, 3 दोनों में मौजूद है, 4 नहीं है, 5 दोनों में मौजूद है, 7 दोनों में मौजूद है, 9 और 10 ये भी दोनों वैल्यूज़ मौजूद हैं, 8 मौजूद नहीं है। स्टूडेंट्स अब हमने जो आंसर लिखना है वो यही लिखना है कि 1, 3, 5, 7, 9 एंड 10। ये हमारे पास राइट साइड का आंसर आया है और लेफ़्ट साइड का आंसर आया था ये। दोनों आंसर सेम हैं। फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन है इफ़ यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर का है। आप देखें जो यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर का है इसका ये मतलब है कि ये 1 से शुरू हो रहा है और ये सेट जो है ये ख़त्म होने वाला नहीं है और ये चलता रहेगा आगे। इनफाइनाइट सेट है लेकिन ये शुरू 1 से होता है। ए सेट 5 है, इट मीन्स कि जो ए सेट 5 है ये खाली सेट है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। बी जो है वो प्राइम नंबर का सेट है, तो बी जो है हम लिखेंगे पी के और ये प्राइम नंबर है। 1 ऐड नहीं आता, 2, 3, 5, 7, 11 और ये वैल्यूज़ आती हैं। स्टूडेंट्स गौर से देखें 5 सेट इसमें मौजूद है। सबसेट अगर हम निकालें पी, अगर हम इसको सबसेट तस्वर करें तो ये भी यू के अंदर मौजूद है। इसका मतलब है कि यू सेट जो है ये सबसे बड़ा सेट है जो एन के इक्वल है, उससे छोटा पी सेट है, उससे छोटा 5 है। हमने जो बात याद रखनी है
वो यूनियन जब हम करते हैं तो यूनियन के अंदर जो बड़ा सेट है, लार्जर सेट है, हम उस सेट को लिखते हैं, और इंटरसेक्शन में इस किस्म के क्वेश्चंस में हम जो स्मॉलर सेट होता है हम उसका नाम लिखते हैं। स्टूडेंट्स, हमने जो वेरीफाई करना है वो है डी मॉर्गन्स लॉस। तो डी मॉर्गन लॉस पहले हम लिख देते हैं, वो लिखना सीख लेते हैं। डी मॉर्गन लॉ लिखने का तरीका है, आप ए यूनियन बी लिखें इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी लिखें। अगेन एक दफ़ा लिख लें, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अब स्टूडेंट्स, आप ब्रैकेट एक दफ़ा लेफ़्ट साइड पे डालें पहली वाली पे, लेकिन दूसरे की राइट साइड पे ब्रैकेट डाल दें। इसके बाद स्टूडेंट्स, जो ब्रैकेट है इसके ऊपर कम्प्लीमेंट का साइन, ए पर भी कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, ब्रैकेट के बाहर कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट और ए कम्प्लीमेंट। ये स्टूडेंट्स हमारे पास डी मॉर्गन लॉज हैं। इनको हमने वेरीफाई करना है इन क्वेश्चंस के ज़रिए। अब हम सबसे पहले पहला पॉइंट लेते हैं, ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखें तो हमारे पास है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। इट मीन्स पहले हम करेंगे ए यूनियन और बी, ए और बी को यूनाइट करेंगे, मिलाएंगे। ए का सेट आपको नज़र आ रहा है 5 है, यूनियन बी का सेट प्राइम नंबर है। मैंने आपको बताया है यूनियन में बड़ा सेट लिखेंगे, तो 5 और पी में बड़ा सेट पी है तो हम पी वर्ड लिखेंगे। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास है ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है u माइनस ए यूनियन बी। तो u जो सेट है वो n है और a यूनियन b माइनस p है, तो बस आपने ये लिख के छोड़ देना है। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब स्टूडेंट्स, हम राइट हैंड साइड करते हैं। राइट साइड पे आप देखें लिखा हुआ है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो पहले आप ए कम्प्लीमेंट निकालें, यानी u माइनस ए। u माइनस ए करेंगे तो u सेट नेचुरल नंबर का है, a 5 सेट है, तो आंसर आपके पास नेचुरल नंबर आएगा। b का कम्प्लीमेंट मालूम करें तो u माइनस बी होगा, u नेचुरल नंबर है और b जो है वो p है, n माइनस p आएगा। अब स्टूडेंट्स, हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, a इंटरसेक्शन b का कम्प्लीमेंट। हमारे पास a कम्प्लीमेंट का आंसर n आ चुका है, इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट का आंसर n माइनस p है। अब स्टूडेंट्स देखें, इंटरसेक्शन में हमने कानून बनाया था कि हम वैल्यू कौन सी लिखेंगे, स्मॉलर। n में और n माइनस p में स्मॉलर कौन सा है, गुड, n माइनस p। ये स्मॉलर है तो हमारा आंसर आएगा ये। अब देखें, राइट साइड का और आंसर और लेफ़्ट साइड का जो आंसर्स हैं, ये दोनों आंसर जो हैं ये सेम हैं। इसका मतलब है कि हमने पहली आइडेंटिटी प्रूफ कर दी है। स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास जो दूसरी है नंबर 2, उसको देखें, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट आपने ये मालूम किया हुआ है, अगेन करना चाहते हैं, आप लिखें u माइनस ए। u का सेट n है, a 5 है, आंसर n आएगा। b कम्प्लीमेंट मालूम करें, u माइनस बी, आपके पास u n है, b p है, तो n माइनस p आएगा। स्टूडेंट्स, आप इन दोनों को मिलाएं, a कम्प्लीमेंट यूनियन b कम्प्लीमेंट। यूनियन में हम लार्जर सेट लिखते हैं, a का आंसर n है, यूनियन इसका आंसर n माइनस p है, लार्जर सेट n है तो हम आंसर में n लिखेंगे। राइट हैंड साइड आप करें, वो है a इंटरसेक्शन b का होल कम्प्लीमेंट। तो पहले a इंटरसेक्शन b कर लें। a 5 सेट है, इंटरसेक्शन b प्राइम नंबर है, इंटरसेक्शन में स्मॉलर सेट लिखते हैं, तो दोनों में स्मॉलर जो है वो 5 है, यानी खाली सेट। अब स्टूडेंट्स, आप a इंटरसेक्शन b का होल कम्प्लीमेंट निकालें, वो आएगा u माइनस a इंटरसेक्शन b। u की वैल्यू आपके पास n है, a इंटरसेक्शन b 5 है, यानी खाली सेट है, तो आंसर आएगा n। अब आप स्टूडेंट्स देखें, जो आपके पास आंसर राइट साइड पर आया है लेफ़्ट साइड के बराबर है, वो दोनों n है।
अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।